Good morning my dear students. How are you all? I hope you all are fine. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड-19 से, कोरोना वायरस से हम ही आप नहीं, हमारा पूरा भारत देश, उसके साथ साथ पूरा विश्व इससे परेशान है। हमें इससे बचने के लिए, इससे अगर लड़ना है तो हम घर बैठे लड़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, और जब भी निकलें मास्क लगा के निकलना है ना। और कहीं बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का यूज करना है, और साबुन से हाथ को आपको धुलते रहना है। कब? जब कहीं बाहरी सामान को किसी को टच करिए, छूइए तो 20 सेकंड तक हाथ को धुलिए, है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ये क्लास सेवन्थ का चैप्टर 1 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा मीन्स बीजगणित। हम बीजगणित को पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो क्लास 7th के बच्चे सभी लोग जो है, आप सब ले लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और इसे फुल स्क्रीन पे कर लीजिए तो अच्छे से दिखेगा आपको, है ना। तो चलिए देखिए, व्यंजकों का गुणनफल कैसे होता है। तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं। व्यंजकों का गुणनफल में आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। एक तो दिख रही है व्यंजक, अब आपके लिए नया शब्द है। और गुणनफल में आप समझते हैं, गुणनफल को मैं पीछे बता चुका हूँ, गुणनफल क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, है ना। तो व्यंजकों का गुणनफल आप समझिए। अब देखते हैं व्यंजक किसे कहते हैं। तो जब बीजगणित होता है, बीजगणित में व्यंजक का बहुत बड़ा रोल होता है, इसकी अहम भूमिका होती है। व्यंजक जो होता है बेटा, वो इसका जो वैल्यू होती है वो निश्चित नहीं होती है। और आपने देखा होगा इसे दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसीलिए एक तो कहते हैं बीजगणित में दो पद यूज होते हैं। एक होता है चर, क्या होता है चर, और दूसरा क्या होता है अचर। अभी चर जो होता है इसे वेरिएबल कहते हैं और इसको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो चर होता है उसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, बट जो अचर होता है उसकी वैल्यू निश्चित होती है। मैं अचर का एग्जांपल दूं तो 2, 3, 4 जो भी अंक हैं, हाँ, वो क्या हैं, चर हैं। अचर में जो भी बीजीय पद होते हैं, जैसे x हुआ, y हुआ, z, A to Z कुछ भी ले लीजिए, है ना। आपने इन अल्फ़ाबेट्स का यूज सुना होगा, P, Q देखा होगा, L, M, ऐसे यूज करते हुए आपने और यूज भी किया होगा, है ना। और आपको ये पता होगा चर में क्या होता है। कभी कभी देखो x की वैल्यू 1 आती है, कभी कभी देखा x की वैल्यू 2 भी आएगी, कभी कभी x की वैल्यू कोई भी संख्या आ सकती है। मतलब ये निश्चित नहीं है कि x की वैल्यू 1 ही होती है ना। लेकिन क्या आपने कभी देखा 1 बराबर 2? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक कांस्टेंट है, 1 बराबर 1 ही होगा। 1 बराबर 2, यहाँ पर x बराबर 1 देखा, x बराबर 2, तो यहाँ पर 1 के बराबर 2 होगा? नहीं, 1 के बराबर 1 ही होगा। 1 के बराबर 3 होगा? नहीं। तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हैं। ये कौन सी वैल्यू हैं? कांस्टेंट वैल्यू हैं। अभी कोई बोले 2x में, इसमें ये कौन सा पद है, ये कौन सा पद है, तो ये है अचर पद और ये है चर पद, है ना। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 करेंगे तो 2 दूना 4 इसका वैल्यू आएगा, 3 करेंगे 3 दूना 6 आ जाएगा, 4 करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, है ना। तो ये आपको अच्छे से अब समझ में ये आ गया होगा कि क्या है ना। चलिए अब देखते हैं आपने क्या समझ लिया, चर अचर समझ लिया, है ना। अब आपको क्या करना है, अब हम चलते हैं इसमें आगे क्या दिया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया है बीजीय व्यंजक में संख्या का गुणा, है ना। मीन्स कोई भी अचर दिया हो उसमें क्या करना है, संख्या का क्या करना है, हमें गुणा करना है, संख्या का गुणा करना है। अब एग्जाम्पल में इन्होंने दिया है, चलिए देखते हैं। जैसे 4 गुणे 5, मतलब 4 को 5 बार जोड़िए, तो यही तो होता है ना, 4 को 5 बार जोड़ना होता है। 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4, 5 बार।
उसी को आपने गुणा कर दो, 4 पंचे 20 लिखते हैं ना, है ना। तो मीन्स होता है 4 को 5 बार जोड़ना होता है। जब 4 को 5 बार आप जोड़ेंगे, 4 धन 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, तो टोटल कितना आ गया? 20 आ गया। अब मैं यही कहूँ x गुणे 4, जब यहाँ 4 गुणे 5 किया था, 4 को 5 बार गुना किया था, 5 बार जोड़ा था। अब x गुणे 4 कहूँ मीन्स x को क्या करना है? 4 बार जोड़ना है। तो x धन x धन x धन x को आपने जोड़ लिया, x प्लस x प्लस x प्लस x, तो कितना आ गया? 4x आ गया। क्या आ गया? 4x आ गया। क्यों? क्योंकि 4 गुणे 4 धन 4 धन 4 को क्या लिखते हैं? 4 गुणे 5 लिखते थे ना, तो 4 पंचे 20 होता था। तो यहाँ पर क्या है? 4, क्योंकि अब इसको तो पता नहीं, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या होती है इसकी? अनिश्चित होती है, कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती है। तो ये 4 गुणे x, इसको हम 4x लिख सकते हैं, लिखते हैं। गुणा यहाँ पर लगा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ वही चीज लिखा है, x गुणे 4 बराबर, उसको हम 4x भी लिख सकते हैं। समझ गए? जब भी आपको लिखना होगा तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी अचर वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, और चर वैल्यू अगर गुना में है तो उसको बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ही है, x गुणे 4 को 4x से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, x गुणे 4 को 4x लिख सकते हैं, अर्थात x गुणे 4 बराबर 4 गुणे x। कहेंगे सर गुणे का चिन्ह नहीं है, तो गुणे का चिन्ह होता है, यहाँ पर ये लगाते नहीं है ऐसे उसमें, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? क्रम विनिमय नियम है, क्रम का उलट फेर हो रहा है बस। यहाँ पर मान का परिवर्तन बिल्कुल नहीं, बराबर, इसीलिए तो मैंने लगाया है चिन्ह यहाँ पर। जैसे मैं कहूँ 2 नवा, तो आप कहेंगे 18, है ना। मैं कहूँ 9 दूना, तो आप कहेंगे 18। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, 2 गुणे 9 बराबर 9 गुणे 2। या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, a गुणे बी बराबर बी गुणे ए, है ना। समझ गए कि नहीं आप लोग? अच्छे समझ रहे होंगे ना। तो इसको आप समझ गए। अब ये अगली लाइन में देखिए, 2x गुणे 5, अब यहाँ कह रहा है 2x गुणे 5, मतलब 2x को 5 बार जोड़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जोड़ लिए। तो क्या हुआ? जब आप जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे? 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, तो इसमें जो चर चर है वो तो जुड़ जाएगा ना। 2 पंचे 10, 10 हो गया, 10 जुड़ गया। x, अब x तो जुड़ेगा नहीं, तो x कितना हो गया? 10x हो गया। 2x धन 2x धन 2x धन 2x धन 2x, तो 2 पंचे 10x हो गया ना ये। तो 10x आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब 10x को 2 गुणे 5, है ना, 2 गुणे 5 किया इन्होंने पहले, है ना, और x कर दिया, है ना। अब यहाँ ऐसे जोड़े आप इसको क्या किया आपने? जोड़ लिया इसको, और इसको जोड़ने पर एक चीज़ और क्या मिला आपको? ये जो 10 आ रहा है, ये 5 और 2 का गुणनफल भी आ रहा ना, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2x इंटू 5 बराबर 10x हुआ। 10x को लिखते हैं 2 गुणे 5x, है ना। ऐसे 3y इंटू 6 को कैसे लिखेंगे? 3y इंटू 6 मतलब 3y को 6 बार, तो इनको 6 त्रिक 18 गुना कर देना है। मीन्स अचर का अचर से गुणा कर दें, और चर का चर तो है नहीं, तो चर वैसे ही गुणा कर देंगे बस। तो 6 त्रिक 18, 18y हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पर 3y इंटू 6 दिया है, 3y इंटू 6। अब क्या करना है आपको? इसको इससे तो गुणा ही करना है, तो 6 त्रिक 18 और y का भी गुणा कर दीजिए। यहाँ गुणे का चिन्ह है, जो भी वैल्यू होगी बाद में गुणा हो जाएगी। बस हम यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं, यहीं तक हमने सॉल्व कर दिया, है ना। 18y और 18y को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 6 लिख के और y को बाहर कर सकते हैं ना, है ना। यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यस। तो 4x को 4x लिखेंगे, 5 गुणे 2x को 5 गुणे 2x बराबर 10x लिख सकते हैं। 6 गुणे 3y को 6 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं ना। मीन्स अब ये एक चीज मान के लिए, जैसे मैं कहूँ 2 गुणे 3 गुणे 4, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो 2 गुणे 3 और इसको गुणे में 4 लिख सकते हो ना। बात तो वही हुई ना। तो 2 3 6, 6 चौक 24, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है ना। मीन्स कि हम यहाँ का 6 6 गुणे
3y को हम क्या लिखते हैं 6 गुने 3 और टोटल में y से गुणा कर देंगे, ये इसको भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है बराबर है ना। क्लियर, इतना समझ में आ गया सबको। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम क्या पाए इसमें, है ना, हम पाते हैं किसी बीजीय व्यंजक को किसी संख्या के गुणा करने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक के गुणांक की संख्या से गुणा करते हैं, है ना। मीन्स कि अभी जो देखा इसका जो गुणांक है, मीन्स जैसे मैं कहूँ x 2x, तो x का गुणांक क्या है 2 है, और पूछूं 2 का गुणांक क्या है तो x है। लेकिन इसमें क्या है, बीजीय व्यंजक को किसी संख्या से गुणा करने पर संख्या को बीजीय व्यंजक के गुणांक, बीजीय व्यंजक है ना जो चर वाला पद है, इससे इसका जो गुणांक होता है किस संख्या से गुणा करते हैं, है ना। अब बात है कि यहाँ पर आता x इंटू 4। अब x इंटू 4 यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो एक मान सकते हैं इसको, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 1 गुने 4 और x से गुणा कर दें बस। तो क्या होगा 1 चौके 4, 4x हो गया, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं इन्होंने। अब देखिए, है ना, ये आपको समझ में आ गया। फिर से देखिए, किसी बीजीय व्यंजक को मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको लिख लेना कॉपी में आप लोग। किसी बीजीय व्यंजक को किसी संख्या से गुणा करने के लिए संख्या को उसके बीजीय व्यंजक के गुणांक की संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है ना। क्लियर, इतना क्लियर हो गया सबको। अब क्या करना है आपको, अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। इसमें क्या दिया है, घातांकीय व्यंजकों का गुणा, ठीक है। अब हम देखेंगे घातांकीय व्यंजकों का गुणा। अब घात बात आ गई, घात में क्लास 6 में पढ़ा चुका हूँ, फिलहाल मैं फिर से आपको बता देता हूँ घातांकीय क्या है। घात का अंक मतलब पावर होता है। जैसे कोई संख्या हो, जैसे 2 की घात अगर इस संख्या के ऊपर लिखते हैं 3, मीन्स इसका हुआ ये हो गई घात, क्या हो गई ये घात हो गई। और इसको कहते हैं आधार, क्या कहते हैं आधार कहते हैं, ठीक। अब घात 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा कर, 2 दूना 4 दूना 8, है ना। तो आपको ये पता है कि किसी संख्या को 3 बार कैसे गुणा करेंगे। तो अगर जैसे कोई संख्या है, मैं अगर कहूँ कि संख्या मान लीजिए लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यदि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिखते हैं 2 की पावर, बेस सबका एक ही है ना, ये देखो एक ही तो है 2 2, और कितनी बार है 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दें, मतलब 2 को आपस में 4 बार गुणा कर दो, 2 को आपस में 4 बार गुणा कर दो। ये यही बताता है, ये जो ऊपर घात होता है कहता है जो ये आधार है इसको आपस में जो यहाँ लिखा हो मेरे से गुणा कर दो, मेरे बराबर उतनी ही बार गुणा कर दो। तो यहाँ गुणा करते हैं। जैसे अब मैं बात आई x की, x गुणे x को क्या लिख सकते हो x की पावर 3 ना, मीन्स x को 3 बार गुणा करना, है ना। इतना क्लियर सबको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार मैं कहूँ x गुणे x की पावर 2 गुणे x की पावर 3। अब यहाँ क्या करना है, इसका भी गुणा कर दीजिएगा। जब आप गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पर एक एक घात थी, पता है ना, एक एक, तो जोड़िए कितना हुआ 3 हुआ, और यहाँ पर 3 2 5 1 6, टोटल 6 घात होगी ना। अर्थात मैं इसको कहूँ x तो ये लिखा है, दूसरा x की घात 2 मतलब x गुणे x हुआ ना, ये गुणा लगा है, इसी को विस्तार कर दीजिए। फिर x गुणे 3, x को 3 बार गुणा कर दो, वही विस्तार हुआ, एक x गुणे 2 x गुणे 3 मतलब x पावर 3। अब इनको जब टोटल का करोगे तो x पावर 6 हो जाएगा, है ना। अब जैसे गुणनफल का घातांक गुण और गुणांक के घातांक के योगफल के बराबर होता है। मीन्स यहाँ पर इन्होंने कहा, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ और ध्यान सुनिएगा। गुणनफल का घातांक, घात का अंक देखिए, हाँ, गुण और गुणांक के घातांकों के योगफल के बराबर है, हाँ। अब देखिए यहाँ पर, इसको देखिए अब आप लोग, जैसे जो ये चीज़, अब आप लोग यहाँ देखिए, जैसे ये यहाँ पर दिया है ना, ये एक मिनट, हाँ, ये देखिए
अब x गुणे x की पावर 2, अब उसी चीज़ को यहाँ पर देखिए, इसका जो घात है ना, वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना। तो गुणनफल का घातांक, गुण और गुणांक, तो इसे क्या कहते हैं, गुण या आधार और गुणांक के घातांकों के योगफल के बराबर होता है। अब इसका जो ये होगा, इनका जो गुणनफल होगा, ये किसके बराबर होगा, इसके x की पावर 6, क्यों यहाँ 1 है ना, अगर कोई घात नहीं, 1 2 और 3 3 2 5 5 1 6, तो x की पावर 6 ये हो गया ना। तो आप समझिए ना कि ये इसका जो गुणनफल होगा वो इसके जो गुणांक होंगे, जो गुण और गुणांक हैं, इनके जो घात हैं, इनके योगफल के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखिए, x की पावर 4 मतलब y की पावर 4, y की पावर 3, y की पावर 2, y, अब y है यहाँ कोई पावर नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है ना। y को अपने से एक बार गुणा करोगे तो वही तो लिखा जाएगा, y ही लिखा जाएगा ना। देखिए अब इसको आप क्या करेंगे, पहले इसको 4 बार लिखेंगे, y को 4 मतलब y घात 4 मतलब क्या होगा, y को आपस में ही 4 बार गुणा करना। चलो y y y y 4 बार गुणा हो गया। फिर y को आपस में कितने बार गुणा करना है, 3 घात लगी है मतलब 3 बार गुणा करिए, चलो 1 2 3। फिर y को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार, चलिए y इंटू वाई। फिर y को कितनी बार गुणा करना है, आपस में 1 बार गुणा करना है y। और मैंने पहले बताया था, अगर ये सारी चीज़ें सेम है तो इनका जो गुणनफल होगा ये इनके घातों के योगफल के बराबर होगा। तो ये देखिए y वही लिखा है और घात कितने हो गए, 10 हो गए ना, एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो y की पावर 10 हो गई ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। वैसे इसमें देखिए, अब इसी को अगर ऐसे लिखना होता तो क्या करते, y की पावर 10 लिख देते, कैसे, 6 3 4 3 7 7 2 9 और यहाँ पर 1 10, तो y की पावर 10 हो गई, ठीक है। तो 4 3 7 7 2 9 1 10, y की पावर 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब आप इससे क्या समझे, इससे आप ये समझ रहे हैं कि समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणनफल उसी आधार पर उनके घातांकों के योगफल के बराबर होता है ना। समझ गए कि नहीं। तो अब ये समान आधार वाले, अब यहाँ आया ना समान आधार, समान आधार क्या है, यहाँ y होता, यहाँ x होता, तब नहीं, आधार देखिए सब में समान है, y y y y। तो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल उसी आधार पर उनके घातांकों के योगफल के बराबर होता है। तो इनका जो ये क्या है, ये घात है, ये क्या है, घात, फिर ये क्या है, घात, इनका क्या है, योगफल ही उसका क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। बहुत अच्छे बच्चे आप सब हैं, आप सब समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा है, विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा। विभिन्न चर, चर मतलब ये बताया ना, जो व्यंजक होते हैं जिनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, वे क्या होते हैं, चर होते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ आ गया x और यहाँ आ गया y, को गुणा करेंगे तो x और y मिलेगा, मीन्स x इंटू वाई को गुणा करो तो क्या आएगा, एक्स वाई होगा। और ये वही चीज़ लिखा है, लेकिन गुणा हम लिखते नहीं हैं, जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनके बीच में हम गुणा नहीं लिखते हैं। इसको हम समझ लेंगे, जब भी कोई संख्या होगी जैसे 2 3, अब हम कहो यहाँ गुणा ना लिखें तो नहीं, जो चर होते हैं उनके बीच में हमें संख्या लिखनी होती है, मतलब इसके बीच में चिन्ह लगाना होता है। ये एक्स वाई होता तब कोई दिक्कत नहीं है, तब एक्स वाई लिख सकते थे, यहाँ पर गुणे के चिन्ह नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। तो अर्थात देखो यहाँ पर x इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, या x इंटू वाई मीन्स x पॉइंट रख के y भी लिख सकते हैं, इसे एक्स वाई भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार x इंटू वाई इंटू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ इन्होंने लिख दिया है, यहाँ पर z होना चाहिए, हाँ। तो x इंटू वाई इंटू जेड भी लिख सकते हैं। ऐसे a इंटू बी इंटू सी को क्या लिखेंगे, ए बी सी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी, मीन्स कभी कभी ऐसे भी लिखा है इंटू बी इंटू सी, इसका मतलब ए बी सी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
और यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ये देखिए, अचर तथा चर के गुणनफल में, अचर तथा चर के गुणनफल में गुणे का चिन्ह, ये जो चिन्ह लगा है ना, ये नहीं लिखते। जैसे 2 × x बराबर 2x लिख सकते हैं। मैंने भी बताया था ना आपको, क्या बताया था कि कोई दो चर गुणा है, x गुणे y को आप लिख सकते हैं एक्स वाई, या x गुणे y गुणे z को लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, या x × y ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक्स वाई लिख सकते हैं। और 2x 2 × x को 2x लिख सकते हैं, या 2 गुणे x गुणे y बराबर 2xy लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना है, 2 गुणे 4 को 2 4 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चर अचर दोनों अगर मिक्स हैं साथ में तब करेंगे, और अचर अचर है तब आप बिल्कुल नहीं करेंगे। चर चर है x × y तो आप इसको एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है ना। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया, यही चीज़ वहाँ पर लिखी है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया है ना। तो इसको चलिए हटाते हैं, डिलीट करते हैं इसको हम थोड़ा सा, कहाँ गया, यस। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए आप लोग, अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन में x वाई इंटू एक्स है तो इसे वाई एक्स लिखेंगे, या एक्स वाई भी लिख सकते हैं। क्यों कि क्रम विनिमय नियम के द्वारा, गुणा के क्रम विनिमय नियम द्वारा, अर्थात 4 गुणे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 भी तो लिख सकते हैं। 4 दूना 8, 2 चौक 8 तो बराबर है ना। तो वही चीज़ यहाँ है कि a × b को हम b × a भी लिख सकते हैं, मतलब क्रम चेंज कर सकते हैं ना। यहाँ देखिए b × a बराबर बी ए, इसे a भी लिख सकते था, a × c d है, ठीक है ना, d × c = डी सी, या सी डी भी से लिख सकते हैं। अच्छा लगे इसलिए हम क्रम से लिखते हैं, c को आगे लिख देना, d को पीछे। डी सी लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब गुणन की क्रिया थोड़ा देखिए, चलिए देखते हैं। 6x × 8y है ना, 6 को x से गुणा करिए, 6 × x, इसका मतलब क्या हुआ, 6 गुणे x हो गया। और 8y का मतलब क्या हुआ, गुणे का चिन्ह लगाया मैंने यहाँ पर है ना, 8 गुणे y मतलब 8 गुणा y। अब इनको देखो, जो चर चर है इनको गुणा कर दो, सॉरी जो अचर अचर है उनको गुणा कर दो, और जो यहाँ पर चर चर इनको एक साथ लिख दीजिए। तो मैंने इनको एक साथ लिख दिया, 6 गुणे 8 अचर है इनको एक साथ लिख दिया, चर x × y को एक साथ लिख दिया। तो क्या हो गया, अब इनको 6 8 48 हो गया, यहाँ पर 48 हो गया। x × y को x × y लिख सकते हैं ऐसे ना, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ देखिए, इसको हम पहले विस्तार रूप में लिख देंगे, सबको अलग अलग है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो अचर हैं अचर को एक साथ लिखेंगे, अर्थात 6 गुणे 7 गुणे 4 को एक साथ लिखे। फिर जो चर हैं x गुणे वाई गुणे जेड को हम एक साथ लिखेंगे, तो ये लिख लिया हमने। फिर इनको गुणा कर देंगे तो यह है 168, x × y × जेड को x वाई जेड लिख देंगे, और टोटल को फिर 168 x वाई जेड हम पढ़ेंगे और लिख देंगे, है ना। जैसे इसमें देखिए आप लोग, अभी स्क्वायर वाला मैंने आपको बताया था ना, वो भी आ गया। इसमें देखिए 2x² मतलब 2 गुणे x², फिर लिखा -2y, तो -2 × मतलब गुणे y, फिर लिखा गुणे, फिर मैंने यहाँ गुणे लिखा, फिर लिखा -6x, यहाँ पर -6x लिखा, तो -6 × -x। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना इनके बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है। मीन्स 2x मतलब क्या है, 2 गुणे x, या 2 गुणे x कहीं लिखा तो उसे 2x लिख सकते हैं ना आप। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, तो इसका विस्तार रूप है, ठीक है ना। और ये जब ये हो गया, अब इनको क्या करना है, जो भी अचर हैं उनको एक करना है, अर्थात जो कांस्टेंट वैल्यू हैं उनको एक साथ करना है। तो यहाँ पर 2 इन सबको क्या करेंगे, अचर को एक साथ लिख देंगे, गुणा करना है। फिर x² × x × y लिखेंगे। अब इनको जब गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 12 दूना क्या आ गया, 24 आ गया। माइनस माइनस को गुणा प्लस हो जाता है, पता ही है आपको है ना। अब देखिए
एक्स यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर एक्स पावर 1 है, 2 1 3 एक्स पावर 2 धन 1। बताया था ना आधार सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी। अभी यहाँ पर पीछे देखे थे और वाई एक ही अकेला है तो मैंने वैसे लिख दिया। तो 24 एक्स पावर एक्स की घात 3 इंटू वाई, ये से पढ़ेंगे 24 एक्स की घात 3 वाई, है ना। अब आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ उदाहरण से हम क्या देख रहे हैं, बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का गुणांक, व्यंजकों के गुणांकों का गुणनफल तथा बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का चरभाग, व्यंजकों के चरभागों का गुणनफल होता है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लिए, हमने एग्जाम्पल भी ले लिया कि जो अचर हैं उनका गुणनफल और फिर क्या उनके चर का गुणनफल इसके बराबर होता है ना। यहाँ पर जो हमने देखा क्या है, जो भी बीजीय व्यंजक हैं उनका गुणनफल का जो गुणांक है, गुणा का अंक है ना, गुणा करने वाले ये सब, इनका क्या हो गया, जो गुणनफल आएगा है ना, वो बीजीय जो बीजीय क्या है, ये व्यंजक हैं, इनके जो चर का गुणा और अचर का जो गुणनफल होगा वो सेम होते हैं। अर्थात मैं कहूँ कि इतनी संख्या को हम इतने से डिनोट या दर्शा सकते हैं। क्लियर, आगे चलिए। एक उदाहरण देखिए, 6x² को 15xy से गुणा करना। अब 6x² को कैसे लिखेंगे, 6x² को 6 इंटू x² लिखेंगे ना, फिर ये गुणे का चिन्ह है, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 15xy मतलब 15 गुणे x गुणे y, यही तो लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो अचर है अचर को लिख लेंगे, और कोई अचर है नहीं है तो 6 गुणे 15 तो लिख लेंगे ना, इसको 6 गुणे 15 लिखेंगे। फिर क्या करना है, x² है यहाँ पर x है, y है, इसको लिखो चलो, x² गुणे x गुणे y, ऐसे ही तो लिखेंगे इसको, है ना। तो 15 छक्का 90 गुणे x की घात 2, यहाँ x की घात 3, x पर 2 धन 1 गुणे y। अब यहाँ 90 गुणे x की पावर 3 गुणे y। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, पूरे को 90 x की घात 3 y, यही लिख सकते हैं ना, जैसा यहाँ पर लिखा है। मीन्स इतने पूरे को आप 90 x की घात 3 y लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप लोग। अब चलिए, यहाँ लिखा है -6x² 3 -3ay और -4/3 bx का गुणनफल ज्ञात करना है। अब आप थोड़ा सोचें सर ये कैसे लगाया जाए, तो देखिए बिल्कुल आसान सा है, डरना नहीं है, इसका सामना करना है ना, सामना भी क्या करना है, आ जाएगा आसानी से। देखिए अब -6 इसको आप बड़े से रूप में लिखेगा, जैसे अभी तक लिख रहे थे। -6 को आप लिखा गुणा x² लिखा, इसमें -3ay इसको अलग अलग लिखे, -3 गुणे a गुणे y, वैसे इसमें भी -4/3 गुणे b गुणे x आपने लिख दिया। अब क्या करना है, अचर अचर को एक साथ लिखना है और चर चर जो बच रहे हैं उनको एक साथ लिखना है। अब अचर का गुणा करिए, 6 18 18 आ गया, -4/3 -4/3 लिख दिया। अब इकट्ठे का 3 एकम 3 3 छंग 18, अब 6 चौक 24, यहाँ आया 24, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस प्लस माइनस गुणा, माइनस मैंने बताया था ना अभी, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया। अब ए बी का गुणा करो, ए बी एक्स एक्स, अच्छा ये दोनों देखो आधार बराबर है तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो x 2 धन 1 3, तो x की पावर 3 और y है ना, ये देखिए ए बी वैसे लिख दिया, ए बी एक्स की पावर 2 धन 1 3 हो गया, x की पावर 3 और y वैसे लिख दिया। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये आपका उत्तर आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है। 9xy दिया है इंटू x/3x²। अब क्या करना है, सबसे पहले 9 को क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इंटू x इंटू वाई, ऐसे ही तो लिखेंगे, इसको ऐसे शुरू करना है। फिर ये वाला इंटू लिखेंगे। अब 8xy को क्या लिखेंगे, 8 मतलब 8/3 इंटू एक्स की पावर 2। अब इसमें जो अचर अचर हैं, जो ये अचर अचर हैं, इनको क्या करना है, गुणा करना है, अर्थात 9 गुणे 8/3 है ना। और फिर क्या बचा, गुणे x गुणे y गुणे x²। अब देखो ये दोनों एक ही नीचे है ना, इनका बेस आधार एक है, तो ये दोनों के क्या होंगे, घातें जुड़ जाएंगे। इसको सरल कर लीजिए,
तीन का नम 3, 3 त्रिका 9, तो 8 त्रिक 24, ये आ गया 24 है ना। अब 24 आ गया गुड़े। अब x और x यहाँ पर x की पावर 1 धन और यहाँ पर x की पावर 2 है, 2 1 3 गुड़े y। अब इसको कर लीजिए, 24 x की पावर 3 हो गया और ये y, ये हो गया आपका आंसर हो गया है ना। समझ गए कि नहीं आप लोग अच्छे से? बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए। अब इसमें क्या पूछे हैं, अब देखिए यहाँ कहे हैं यदि x बराबर 1 y बराबर 2, यहाँ x बराबर 1 रखो y बराबर 2 रखो, जैसे इन्होंने ये आया ना इतना। अब यहाँ पर x के स्थान पे 1 रख दिया, 1 की पावर 3 और 2 1 की पावर 3 क्या होगा, 1 को 3 बार गुणा करना, ये तो हुआ ना, 1 का नम 1 का नम 1, तो 1 की पावर 3 का वैल्यू आ गया 1 और 2 गुणे 2, 24 का नम 24, 24 गुना 48, ये आपका आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल सही है ना। अब ये आ गई आपकी प्रश्नावली। अब आपको इसको सॉल्व करना है और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको नए उसके साथ मिलेंगे। अब इसका एक प्रश्न गुणनफल क्या है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया, 3x स्क्वायर वाई इंटू 2/3 वाई स्क्वायर जेड। सॉल्व कैसे करना है, इसको पहले विस्तारित रूप लिखना है। क्या करना है, विस्तारित रूप लिखना है, अर्थात 3 इंटू है ना x की पावर 2 इंटू वाई, यही लिखेंगे। फिर ये वाला यहाँ लिखेंगे x गुणा, तो 2/3 गुणे वाई की पावर स्क्वायर इंटू जेड है ना, यही तो होगा। अब यहाँ देखिए इंटू जेड हो गया। अब क्या करना है, जो अचर है ना, जो कांस्टेंट, उनको गुणा एक साथ कर दो, 3 गुणे 2/3, बाकी अब एक्स स्क्वायर लिखा, फिर वाई स्क्वायर और फिर जेड, यही तो बच रहा है ना। अब क्या करना है, 3 का नम 3 कट गया, बचा कितना 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड, इसको क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। तो ये अगर आंसर आपको कहीं दिख रहा है तो क्या है, बिल्कुल सही हो गया है ना आपका। तो आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए 2 से स्टार्ट है ये, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो इसी वाला आंसर सही हो गया ना आप लोगों का। मज़ा आया कि नहीं आया, बहुत आसान था ना। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं आप लोग सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन आ जाइए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है 7x स्क्वायर माइनस 5x की पावर क्यूब। अच्छा अब देखो इसमें अगर ऐसे सवाल दिखा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो अचर है उनका क्या करना है, गुणा करना है। 7 पच्चे 35, क्या लिखना है 35, फिर आधार 1 है ना, देखिए x है तुरंत x लिखना है। जब आधार बराबर है और गुणा है तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगी, 3 2 5, तो क्या 35x की घात 5 कहीं दिख रहा है, यस 35x की घात 5 दिख रही है। बाकी इसको सॉल्व आपको कैसे करना है, जैसे मैंने इसको आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। चलिए आप लोग, दिया है 5 दिया है और इसका क्या करना है, गुणा करना है। आपको क्या करना है, गुणा, 5 और 3 का गुणा करना है, 5 3 15 और x यहाँ पर है, x का गुणा x सही आ गया है ना। यहाँ पर है 4x और माइनस 7, तो अब देखो क्या करना, अंक का अंक से गुणा करना है, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। और यहाँ पर x है और यहाँ पर x है ना, तो x गुणे x यही तो होगा है ना। अब यहाँ x गुणे x हो गया, अब माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस गुणा माइनस मैंने बताया था, और x गुणे x मैंने बताया था ना, x गुणे x को क्या लिख सकते हो, x की पावर 2 लिख सकते हो ना। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, बराबर माइनस 28 x की घात 2 है ना। वैसे इसमें देखिए तीसरे वाले में देखिए, तो यहाँ 6 गुणे 5 तुरंत गुणा करिए, 6 पंचे 30। अच्छा इसमें प्लस का चिन्ह, अगर कोई चिन्ह प्लस का चिन्ह यहाँ प्लस, और यहाँ हमारे प्लस माइनस से गुणा माइनस। अब यहाँ 6 और सॉरी x और x स्क्वायर का गुणा करो, मतलब x गुणे x स्क्वायर का गुणा करो, घात सेम है मतलब आधार से में, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, अर्थात 30 माइनस एक्स की पावर 1 और 2 3, घात इसकी 3 हो जाएगी। सेम ऐसे इसको भी लगाना है,
3 सते 21 करना है, गुणा करना है। x की पावर यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर जुड़ के हो जाएगी 3, क्योंकि आधार सेम है। y की पावर y यहाँ भी है, तो मीन्स y गुणे y तो लिखेंगे, इनका आधार सेम है, तो यहाँ पर जो घातें हैं जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3, मतलब घात 3 हो जाएगी, अर्थात 21 x की पावर 3 y की पावर 3, मतलब y घात 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कैसे लगाना है, जैसे मैंने ये आपको पहले लगा के बताया वैसे आपको लगा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद इसका गुणनफल आपको बताना है कि 3x इंटू 7, जैसे अभी तक मैंने बताया है, आपको ये सारे सवाल यहाँ तक लगाने हैं। उसके बाद इसका भी गुणनफल आपको ही लगाना है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। 5वां क्वेश्चन सेम लगाना है, मैंने इसका एग्जांपल दिया था। लगाने के बाद इसको x बराबर 2 रखिएगा, इस क्वेश्चन को लगाने के बाद x बराबर 1 लिखिएगा, उत्तर आ जाएगा। ऐसे इसमें x और y की वैल्यू लास्ट में रख दीजिएगा और इसमें भी x और y की वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। खेत में 2x क्यारे हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में y बैगन है, y स्क्वायर बैगन है। तो कितने पौधे लगे हैं आपस में गुणा कर दो। मैं कहूँ एक खेत में 2 क्यारियाँ हैं, ठीक है, और 2 क्यारी है, और जो क्यारी हैं उनमें जो पंक्तियाँ हैं वो 3 की हैं। 2 क्यारी हैं और उसमें पंक्ति कितनी है, 3 है। और प्रत्येक जो ये पंक्ति हैं उसमें जो है 10-10 पेड़ हैं, तो कितने पेड़ होंगे, तो 10 हैं, 30 दूना 60, यही तो करेंगे, है ना। तो वैसे इसमें कहा है इनको आपस में क्या करना है, आपको 2x इंटू एक्स वाई इंटू वाई, इसको क्या करना है, गुणा कर देना है, तो आपका ये निकल आएगा। फिर उसमें अगर वैल्यू रख देंगे, x की पावर x बराबर 3 y बराबर 2, तो कुल पौधों की संख्या निकल आएगी। यहाँ भी निकलेगी पौधों की संख्या, लेकिन वो बीजीय व्यंजक में आएगी, मीन्स अचर उसमें रहेगा। और जब आप वैल्यू x वाई के रख देंगे तो यहाँ पर चर में रहेगा, और जब आप चर की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर अचर वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपको सॉल्व करना है। एक मैदान में इतनी बच्चों की इतनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 16 XY बच्चे हैं, ज्ञात कीजिए मैदान में कुल कितने बच्चे हैं। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, जो गुणा कर देंगे जो वैल्यू आएगी उसमें चर और अचर दोनों होंगे, तो वो क्या होगी, बच्चों की संख्या। और जो भी ये चर है, वैल्यू है, वेरिएबल है, x बराबर 4 और y बराबर 5, उसमें जब रख देंगे तो हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू से आप ये समझ जाएंगे कि कुल कितने बच्चे हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी समझ में आई होगी। अब नए क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल यूँ ही रखते रहिए, घर पर रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़े हैं वहाँ पर पूछेंगे, आपको बताया जाएगा। तो थैंक यू सो मच।